छात्रों, आज हम 65वीं साक्षात्कार की तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ स्रोतों से पता चला है कि 65वीं मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंतिम में आएगा और इंटरव्यू अगस्त से शुरू होगा। ऐसा कई समाचार पत्रों में भी निकला है कि इस जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट 65वीं मुख्य परीक्षा की आएगी और अगस्त में साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। मुझे भी स्रोतों से पता चला है कि स्क्रूटनी जो है 65वीं मुख्य परीक्षा का वह अपने अंतिम पड़ाव पे है। निश्चित रिजल्ट निकलने के बाद लोग साक्षात्कार के लिए हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी रणनीति होती है कि यह परीक्षा का अंतिम पड़ाव जरूर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। साक्षात्कार में ऊंचे अंक प्राप्त करने से न सिर्फ अंतिम चयन में आपका नाम सुनिश्चित हो जाता है, बल्कि अगर आपने मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर किया है तो ऊंचा पद भी आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर साक्षात्कार की गंभीरता से तैयारी नहीं करेंगे तो अंतिम चयन में मुश्किल होगी ही होगी। ऊंचा अंक प्राप्त करने के बावजूद आप या तो असफल हो जा सकते हैं या आपको बहुत नीचा रैंक मिलेगा। और 64वीं बीपीएससी की अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि मुझे पता था कि 40-50 से ज़्यादा छात्र हमारे यहाँ 64वीं मुख्य परीक्षा में पास करने जा रहे हैं और उन छात्रों का भी आग्रह था और मेरी भी रणनीति थी कि बहुत अधिक संख्या में सीटें हैं, तो अगर इंटरव्यू की समुन्नत तैयारी कर ली जाए तो सफलता सुनिश्चित होगी। और रिजल्ट निकलने के 2 सप्ताह पहले ही 1 जुलाई से हमने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी और उसका मैंने क्लास लिया था अपने छात्रों का। प्रत्येक दिन 1 महीने तक 3-3 घंटे क्लास लिया था। उसके बाद कई छात्र अलग अलग जिले और जो छात्र बिहार से बाहर तैयारी करते हैं सिविल सेवा की, उत्तर प्रदेश के या दिल्ली में कई ऐसे छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं बिहार के हैं, उन लोगों ने भी मुझसे संपर्क किया और इंटरव्यू की जितनी भी क्लासेस चली, चाहे वह सब्जेक्ट मैटर से संबंधित हो, चाहे ऑप्शनल से संबंधित हो, ग्रेजुएशन से संबंधित हो, समसामयिकी से संबंधित हो, इन सब पर मैंने एक बृहद क्लास दिया था। और कैसे इंटरव्यू, उसके बाद हमने साक्षात्कार शुरू करी थी। यानी पहले आप साक्षात्कार के विभिन्न पहलू, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे भी, विभिन्न पहलुओं की समुन्नत तैयारी कर लें और तब आप मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपका मॉक इंटरव्यू बेहतर होगा। और वो मॉक इंटरव्यू का जो कॉन्फिडेंस है वो आपको अंतिम रूप में साक्षात्कार में सफलता दिलाएगा। मेरे यहाँ इस बार बड़ी संख्या में रिजल्ट, अगर हम पटना के 2 कोचिंग जिनके यहाँ जो 100 से ऊपर क्लेम करते हैं, जिनके यहाँ निश्चित साक्षात्कार के लिए छात्र गए थे तो उनका नाम उन्होंने दिया है, लेकिन दरभंगा संस्थान में रह करके जितना रिजल्ट
हमारे संस्थान के द्वारा दिया गया है। बिहार के इतिहास में इतना रिजल्ट कभी नहीं दिया गया था। 73 छात्र जो यहाँ सफल हुए हैं, निश्चित है वो सभी छात्र यहाँ संस्थान के नहीं थे, कुछ इंटरव्यू के दौरान ही जुड़े थे, लेकिन अधिकतर छात्र प्रारंभिक परीक्षा से, कुछ छात्र मुख्य परीक्षा से जुड़े थे। लेकिन चाहे यहाँ के छात्र हों चाहे बाहर के छात्र, सभी को मैंने इंटरव्यू तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू से जुड़े जितने भी पहलू था उसका मैंने क्लास दिया। जुलाई में मैराथन 3 घंटे का क्लास रेगुलर दिया हर एक विषय पर। अगस्त में साक्षात्कार लेने के साथ साथ हर एक दिन 2 घंटे का क्लास दिया। फिर सितंबर में साक्षात्कार लेने के साथ 1 घंटे का क्लास दिया, यानी रेगुलर क्लास दिया और लोगों को अप टू डेट मैं करता रहा, जिसका सुखद परिणाम मिला है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे यहाँ 9 छात्रों को, इसकी मार्कशीट मैं डालूंगा, 9 छात्रों को 90 स्कोर है इंटरव्यू में, जो कि एक्सेप्शनल है। और वो इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरव्यू की समुन्नत तैयारी की गई थी। जो हमारे यहाँ सफल छात्र हुए हैं उनकी मैं डालूंगा भी, और आप उससे पूछ भी सकते हैं, एक समुन्नत तैयारी की गई है। 8 छात्रों की स्कोर 88 है। 4 छात्रों की 87 है। 5 छात्रों की 86 है। 7 छात्रों की 85 है। 14 छात्रों की 82 है। 19 छात्रों की 80 है। इसके अलावा 75 से 80 के बीच में भी कई 21 छात्र हैं। कुछ छात्रों का इसमें चयन नहीं भी हुआ, लेकिन स्कोर जो है इंटरव्यू में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आया था। उसके पीछे कारण था, हमने इसकी पहले से तैयारी शुरू की थी। और मेरा मानना है कि साक्षात्कार कम से कम जनरल जो बॉयज़ हैं और जनरल लड़कियां हैं, उनके लिए अगर वो मेंस मुख्य परीक्षा में पास होते हैं तो उनके पास सुनहरा अवसर होता है कि वो कटअप मार्क्स पर भी इंटरव्यू में ऊंचा मार्क्स प्राप्त करने के बाद सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ कई छात्र ऐसे हुए हैं जिसका कटअप मार्क्स से 4 से 5-6 नंबर ज़्यादा था जनरल बॉयज़ और गर्ल्स का, और उसके इंटरव्यू में 86-90 मार्क्स आने के कारण वो सिलेक्ट हुए। और कुछ छात्र जो 1 से 100 के बीच में हमारे यहाँ से रैंक में 12 छात्र हैं, तो उनका ऊंचा अंक प्राप्त करने के पीछे यह भी कारण है कि उनको स्कोर 88 और 90 आया है। 100 से 200 के बीच में भी अगर और इसको मिला दें तो लगभग 39 छात्र हैं, 12 और 27, 39 छात्र 200 रैंक तक हैं। और अगर आप उन सब का मार्क्स आप देखेंगे जो मैं अपलोड भी करूंगा, वो 85 to 90 के बीच में है। तो एक्सेप्शनल मार्क्स में इसमें इंटरव्यू में इसलिए आया कि हमने उसकी तैयारी रिजल्ट निकलने के 15 दिन पहले ही कर दी थी, और रिजल्ट के दौरान भी हमने वो करी। दूसरी बात, छात्र क्या करते हैं, अलग अलग संस्थान में जा कर के साक्षात्कार देते हैं। वहाँ इंटरव्यू देने के बाद 2-3 मिनट का उनको फीडबैक दिया जाता है, कैसे तैयारी करेंगे, किन की चीज़ों पर ध्यान दें, समुन्नत रूप से उसकी परवाह संस्थान नहीं करते, अधिकतर संस्थान नहीं करते हैं। मेरे यहाँ ग्रेजुएशन के विषय और ऑप्शनल विषय के प्रिंटेड मटेरियल इंटरव्यू के लोगों को दिए गए, और
समसामयिकी से जुड़े हुए, इंटरव्यू से जुड़े हुए मटेरियल क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, वो भी प्रिंटेड मटेरियल दिए गए। और क्लास तो मैंने पहले भी कहा कि लगातार लिया जाता रहा है। तो एक तो हमारे छात्रों को ऊंचे अंक आने का मतलब ये था, उसका कारण ये था कि उन्होंने पहले से तैयारी इतनी ज़्यादा बेहतर ढंग से कर ली थी, फैक्चुअली, एनालिटिकली, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि सामग्री के रूप में उन्हें प्रचुरतम मिला था और बार बार साक्षात्कार दे करके जो भी त्रुटि थी उसको भी खत्म कर दिया गया, और इस कारण अधिकतर छात्र जो है यहाँ से सफल हुए। और इस बार भी मेरा मानना है कि जो भी छात्र 65वीं की मुख्य परीक्षा दे चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनका चयन मुख्य परीक्षा में हो जाएगा, तो उनको सलाह है कि वह साक्षात्कार की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। निश्चिततया कुछ छात्र उसमें ऐसे भी होंगे जो 66वां के मुख्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे, और मेरे भी छात्र हैं उसमें से बहुत सारे। तो मैं उन छात्रों के लिए कहता हूं कि अब आप सामग्री की तैयारी न करें। 66वीं परीक्षा के लिए एक तो इंटरव्यू पर पूरा जोर दें और 66वीं परीक्षा का टेस्ट दें, ऑप्शनल और जीएस का टेस्ट दें, एक एक दिन गैप पर टेस्ट दें और उसमें अपनी त्रुटि को सुधारेंगे। हमारे संस्थान के द्वारा 65वीं साक्षात्कार से जुड़ी हुई एक ग्रुप बनाई जाएगी। जो भी छात्र इससे जुड़ना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड के साथ अपना बायोडाटा अपलोड कर करके भेजेंगे, उनको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। बाकी प्रोसेस बाद में होगी। और वैसे छात्र जो 66वीं की मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज जो चल रहा है अपने छात्रों के लिए, मैं उनमें उन छात्रों को शामिल कर करके उन छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नयन करने की कोशिश करूँगा। टेस्ट पेपर का कमेंट्स के साथ सुधार कर करके भेजूंगा। तो एक टेस्ट सीरीज का भी एक ग्रुप बना दिया जा रहा है 66वीं बीपीएससी का, और 65वीं साक्षात्कार का भी एक ग्रुप बना दिया जा रहा है, जिससे कि अगर 66वीं में मेंस मुख्य परीक्षा पर ज़्यादा फोकस कर देंगे तो साक्षात्कार खराब हो जाएगा, और अगर साक्षात्कार पर जोर देंगे ज़्यादा तो 66वीं खराब हो सकती है। तो दोनों का बैलेंस कर करके अब मैं 2 ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक ग्रुप में साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे में जो टेस्ट होगा उसका हम मूल्यांकन कर करके उस पर कमेंट्स दे करके उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे, और आप उसमें जुड़ सकते हैं। अब कि कुछ किन चीज़ों पर साक्षात्कार में फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अगर संस्थान से जुड़ जाते हैं तो अच्छी है, नहीं तो अगर आप स्वतः तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा सलाह है कि 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे जो है वो फोकस करें कि, और इससे जुड़े हुए आपको कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक आपको बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से जुड़ी चीज़ों की ओर विस्तृत जानकारी कम से कम फैक्चुअली तो होनी ही चाहिए, और जहाँ जरूरत पड़े एनालिटिकली भी वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, उसमें तैयारी करना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने बहुत पहले कर लिया है तो इस बीच क्या कर रहे थे इसके बारे में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर लें। दूसरा जो पार्ट है उसको देखेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसकी आप जितना बेस्ट हो सके इंटरव्यू से जुड़े हुए उस पर ध्यान देंगे। खास करके इस पर यह भी ध्यान देना है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रशासन में क्या योगदान है, क्या योगदान हो सकता है, उस पर गंभीरता से आप तैयारी करेंगे कि
कैसे आप उसमें उस सब्जेक्ट को प्रशासनिक अपनी क्षमताओं में उपयोग करेंगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का उसकी तैयारी करेंगे और फिर उसके बारे में पाठ्य सामग्री से जुड़ी हुई चीज़ों पर ध्यान देंगे। तीसरा है जॉब प्रोफाइल हो या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा इस जॉब का क्या सदुपयोग कर सकते हैं प्रशासन में, टेक्निकल बैकग्राउंड का आप प्रशासन में क्या योगदान दे सकते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को भी आप जोड़ सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बिहार के बारे में कि बिहार की समस्या, कारण एवं निदान, और निदान या विकास का जो पहलू है वो आप ध्यान में रखेंगे। विकास से जुड़ी योजनाओं को आप ध्यान में रखेंगे, कौन कौन सी विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उस पर ध्यान देंगे। और पांचवा जो पॉइंट है वो समसामयिकी जो चर्चा में है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। और खास कर कोरोना संकट से जुड़े हुए चीज़ों पर विशेष फोकस करेंगे, ठीक है। कोरोना संकट से जुड़ा हुआ या राजनीति से जुड़े हुए पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे। तो ये आपको समसामयिकी से, इसके अलावा बहुत सारे समसामयिकी के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार से जुड़े हुए समसामयिकी पर ध्यान देना है। विस्तृत जानकारी आपको जब आप क्लास से जुड़ेंगे तो दी जाएगी, लेकिन ये मान के रखें कि कई छात्र जो मेरे भी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे छात्र इंटरव्यू के कारण ही सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे छात्र ने ऊंचा पद प्राप्त किया, ऊंचा रैंक प्राप्त किया है, उसके पीछे कारण है सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू। और कुछ छात्र ऐसे भी हुए हैं जिनके ऊंचे मार्क्स होने के बावजूद इंटरव्यू उनका अगर गड़बड़ा गया है तो वो सेलेक्ट भी नहीं हुए हैं। तो यह परीक्षा अंतिम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मेरे संस्थान द्वारा इसमें एक तो मैंने पहले भी कहा कि 65वीं साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, उसका एक ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें जो भी छात्र इच्छुक हैं अपना एडमिट कार्ड और अपने बायोडाटा को अपलोड करेंगे। दूसरा, अगर उनमें से कुछ छात्र जो 66वीं परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए भी अलग से टेस्ट ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे कि वो टेस्ट भी देते रहें बढ़िया से और साक्षात्कार की तैयारी करते रहें और 65वीं में भी अंतिम सफलता प्राप्त करें और 66वीं के लिए भविष्य के लिए 66वीं को भी एक अच्छा रास्ता दिखाएं। बाकी धन्यवाद।